बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी टिश्यू के बारे में। लेकिन बुक की सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी टिश्यू के बारे में सबसे पहले हम जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लेंगे, जिससे हमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी टिश्यू जो है हमें पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जो है रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है। तो इसलिए हमें थोड़ी जो है बेसिक टर्म पढ़नी चाहिए, पहले पढ़ लेनी चाहिए। पहले हम चलते हैं, देखते हैं हम अपने चैप्टर पे कहाँ पे पहुँचे। प्लांट एनाटॉमी ये पूरा चैप्टर है, सेकंड ईयर की जो है सेकंड चैप्टर है उसका, ये प्लांट एनाटॉमी के मुतालिक है। हमने सेल में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल तो पढ़ लिया हमने टिश्यू में मेस्टमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो है परमानेंट टिश्यू में हमने डिफरेंट टाइप्स डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं उसके भी जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो भी हमने पढ़ लिए। सिंपल में जो है कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ लिया, सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में हमारे पास क्या आता है? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम पे चलते हैं अब कि कैसे जो है इससे ही हम जो है फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टिश्यू सिस्टम जो है किस पे डिवाइडेड है? नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आता है ये। फिर हमारे पास थर्ड वन हमारे पास आता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये हमारी पूरी स्टेम और रूट जिसकी हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है, पूरी स्टेम और रूट की जो है उसमें ये हमारा पूरा टिश्यू सिस्टम आता है। इस वजह से मैं ये आपको ये पहले टिश्यू सिस्टम पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसे बोलते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मैंने ये क्या बना ली, ये मैंने स्टेम की सेक्शन कटिंग की है, ये मैंने रूट की सेक्शन कटिंग की है, ठीक है। स्टेम की सेक्शन कटिंग में मैंने देखा है कि ऊपर वाली जितनी भी कवरिंग है ना उसको हम बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। इसको फर्दर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है। और रूट में भी इसी तरह ऊपर वाली कवरिंग जो होती है ना उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। स्टेम में भी और रूट में भी। रूट और स्टेम की थोड़ी डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जो है रूट और स्टेम जो है उन दोनों की जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है। चलते हैं आगे। अच्छा, अब हमारे पास एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, स्टेम और रूट। हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने जो है यंग स्टेम बना लिए, यंग स्टेम मैंने डाइकोट की यंग स्टेम बनाई है। मैं जो है ओल्ड ट्री की जो स्टेम मैंने नहीं बनाई, जो ऑलरेडी जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में नहीं बता रही मैं। किसके बारे में बता रही हूँ? यंग स्टेम के बारे में, जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है पैरेन्काइमेटिक सेल्स होता है। ये हमारे पास ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये आपके पास एपिडर्मस पूरा जो है किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमेटिक सेल से बना हुआ है। ये आपको जो है ट्राइकोम्स नज़र आ रही है। ट्राइकोम्स जो है क्या करती हैं? ट्राइकोम जो है मल्टी सेलुलर से बनी हुई होती हैं, ब्रांच भी होती है। ये देखें, ये ब्रांच है और ये ट्राइकोम जो है अनब्रांच है। ब्रांच भी होती है, अनब्रांच भी होती है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट पे ज़्यादा सनलाइट जो है नहीं पड़ने देता। क्यूटिकल तक जो है सनलाइट जो है प्लांट के क्यूटिकल तक जो है सनलाइट जाएगी तो उसमें जो है पानी जो है ज़्यादा लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ये डिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है सनलाइट को, ठीक है। उसके बाद ट्राइकोम का फंक्शन ये, और एक और भी फंक्शन करता है। ये क्या फंक्शन करता है? सीक्रेशन करता है। कभी कभी आप किसी की स्टेम पे हाथ लगाते हो तो आपको खुजली सी होती है, तो वो जो है वो अपने जो है सिक्रिएट करता है, कोई ऐसा जो है उसमें सिक्रेशन होती है जिसकी वजह से आपके हाथों पे खुजली हो रही होती है, सही है। उसके बाद जो है ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये आपको ब्लू लाइन की नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्यूटिकल है। उसके बाद जो है हमें तो पता है हमें स्टोमेटा किसमें मिलता है? स्टोमेटा हमें मिलता है स्टेम में मिलता है और लीव्स में मिलता है, ठीक है। ट्राइकोम जो है सनलाइट को डिफ्लेक्ट करता है। क्यों? इसलिए सनलाइट को डिफ्लेक्ट करता है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा जो है स्टोमेटा के ज़रिए पानी लूज ना हो जाए, ठीक है। प्लांट में पानी लूज ना हो जाए, इसलिए हमारे पास क्या थी? यंग स्टेम की हमारे पास क्या थी? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था। और अब हमारे पास रूट का हमारे पास सेम है, रूट का भी सेम है। रूट का हमारे पास सेम कैसे? रूट भी पैरेन्काइमा से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन रूट में ट्राइकोम नहीं होंगे, क्योंकि रूट में ट्राइकोम नहीं है। रूट में ट्राइकोम की जगह जो है रूट हेयर्स है। यहाँ पर ट्राइकोम जो है मल्टी सेलुलर है, यहाँ पर रूट हेयर्स जो है सिंगल सेल्ड है, ठीक है। उसके बाद इसके पास जो है स्टोमेटा भी नहीं है, नो क्यूटिकल भी नहीं है, स्टोमेटा भी नहीं, क्योंकि इसे धूप की तो ज़रूरत ही नहीं है, और इसके पास स्टोमेटा भी नहीं है, सही है। और ये जो है हमारे पास रूट और स्टेम में एक और डिफरेंस है, क्योंकि इस पर जो है इसकी जो है आउटर मोस्ट कवरिंग जो है हार्ड होती है, ताकि इसे कोई हर्बीवोर्स, ताकि कोई ये जो है
कोई भी इसे जो एलिफेंट या कोई भी इस पे जो है अटैक करे तो ये जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए रूट को इस किस्म की जो है, इस किस्म का कोई खतरा नहीं होता। रूट जो है अपना जो है प्रोटेक्ट है, सेफ है। रूट को पता है इस पर किसी ने अटैक नहीं करना। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमें स्टेम को हमें इसलिए खतरा है कि स्टेम को जो है हर्बीवोर्स भी खा लेंगे। स्टेम के ऊपर कोई बिग एनिमल भी पाँव रखते हैं। स्टेम को जो है कोई आंधी तूफान, विंड भी जो है नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए स्टेम हमेशा डरी रहती है। लेकिन रूट में ऐसा कोई खतरा नहीं है। रूट जो है अपने मज़े से रहती है, सही है। इसमें नो क्यूटिकल नहीं होते, नो स्टोमेटा भी नहीं होता। इसलिए क्योंकि इसमें कौन सा लाइट आती है, इसको ये जब इसे लाइट मिल जाए तो ये खुश हो जाती है वैसे तो, लेकिन इसमें स्टोमेटा भी नहीं होता। स्टोमेटा जो है लाइट ट्रांसपायरेशन करता है लीव्स में, और ये स्टेम में भी होता है और लीव्स में भी होता है। स्टोमेटा आपको ये ऐसा ना हो कि आप रूट में पढ़ने लग जाओ। स्टोमेटा आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ लीव्स में और स्टेम में मिलेगा, ठीक है। और इसमें नो क्यूटिकल होता है, नो स्टोमेटा होता है। इसलिए हमें जो है रूट को हमेशा जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए हमें रूट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट में थोड़ा डिफरेंस होगा। रूट और स्टेम इन दोनों में जो है, इन दोनों का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो है ट्राइकोम्स है, इसमें रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स पानी इसको ऑब्जर्व करके दे रहे हैं, ट्राइकोम्स इसको जो है सूरज के खिलाफ जो है इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है नो क्यूटिकल है, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है। ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है। इसमें नो स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ की हमने एपिडर्मस पढ़ा, स्टेम एंड रूट का पढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा जो है किस तरह जो है लीफ में और किस तरह जो है अरेंज होता है, कैसे होता है। ये हमारे पास का ये एपिडर्मस है। एपिडर्मस में ये हमारे पास जो है स्टोमेटा बीन शेप का होता है, ठीक है। इसकी इंटरनल वाल जो है बहुत मोटी होती है और एक्सटर्नल वाल जो है पतली होती है। जैसे ही इसमें पानी जो है जाता है तो ये टर्जिट हो जाता है इनकी, ठीक है। और टर्जिट होने की वजह से जो है इसकी जो है ओपनिंग जो है खुल जाती है, ठीक है। इंटरवल थिक होने की वजह से जैसे इसके अंदर जो है पानी भर जाता है तो ये टर्जिट हो जाता है और ओपनिंग इसकी खुल जाती है। तो हमें क्या नज़र आता है? स्टोमेटा नज़र आता है। स्टोमेटा है कि ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होती है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिज़ा में खारिज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिज़ा लेता है फिज़ा से, और O2 जो है फिज़ा में खारिज करता है। ये हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? हमारे पास गार्ड सेल है। और गार्ड सेल जो है हमारे पास अरेंज कैसे होते हैं? रेडियल अरेंज होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट इसकी गार्ड सेल की इस तरह होती है, ठीक है। और ये बीच वाली ओपनिंग हमारे पास स्टोमेटा है। और ये हमारे पास जो है स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं, स्पेशली अरेंज होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एपिडर्मल सेल्स आ जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स में हमारे पास क्या आ जाता है? पैरेन्काइमा। एपिडर्मल सेल में हमारे पास क्या होता है? पैरेन्काइमा से बने हुए जो है ये हमारे पास जो है एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास किस में होते हैं? ये सिंपल डाइकोट में जो है किसकी मैंने बताया? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया। अब मैं आपको ग्रासिस में जो है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है क्योंकि उसको हर्बीवोर्स खा जाती हैं। उसके लिए उनकी जो है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है, स्टोमेटा जो है किस शेप में होती है? डम्बल शेप में होते हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? डम्बल शेप बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास गार्ड सेल हैं। अब ये इसकी ओपनिंग हमारे पास स्टोमेटा है। बाकी इसमें प्रोसेस बहुत तमाम वही है, सेम ही है, बस ये जो है इसकी शेप अलग होती है। शेप इसकी किससे हो जाती है? डम्बल शेप में हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वैसे ही इसके पास सब्सिडरी सेल्स होते हैं, वैसे ही इसके पास एपिडर्मियल सेल्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही इसका फंक्शन भी वही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेना और ऑक्सीजन खारिज करना। लेकिन इसमें जो है ग्रासिस में जब भी आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम में फेडरल पब्लिक या सिंध पब्लिक किसी में भी आपके पास ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है कि ग्रासिस में स्टोमेटा की शेप कैसी होती है। ग्रासिस में स्टोमेटा की शेप जो है, स्टोमेटा जो है डम्बल शेप में होता है। ये आई होप आपको समझ आ गया हो।